विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे रात के वक्त मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों को डरा रहे हैं और अब पुलिस की कार्रवाई पर भी, कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी स्थित गांधीनगर इलाके में 15 दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। गांजा तस्करी से जुड़े दो गुटों के बीच हुई इस खूनी झड़प के बाद से इलाके में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र की कालीबाड़ी गांधीनगर इलाके का है, जहां 15 दिन पहले गांजा तस्कर रवि साहू और मुकेश बनिया से जुड़े गुर्गों के बीच आपसी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते गैंग वॉर का रूप ले लिया। इस दौरान विक्रम बघेल और उसके साथियों ने अभिषेक सोनी को दौड़ा कर चाकू से हमला किया। घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम क्यों है। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान जब मौके पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों का गुस्सा साफ नजर आया। गांधीनगर में गैंग वॉर ये विवादों का विषय था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और विवाद में ऐसा हो कि खूनी खेल चालू हो गए थे, जिसमें से एक पीड़ित है जो 15 दिन पहले इसको चाकू लगी है। अब क्या हो रहा है आप लोग के खिलाफ? आपने जिसके खिलाफ शिकायत करी वो लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ? वो लोग डेली रात को आते हैं, बंदूक पिस्तौल तलवार लेके घर खटखटाते हैं। मेरे घर वाले को बोलते हैं कि केस वापस लो, नहीं तो जान से मारने की धमकी देते थे। कौन लोग है ये विक्रम बघेल, उसका भाई जादू बघेल और उसके अन्य साथी लोग आते हैं। इसकी शिकायत कर रहे थे। क्या होता है आप लोगों को रात में? हाँ सर, कौन लोग आते हैं रात में आप लोगों के साथ? वही मुजरिम लोग आते हैं, विक्रम बघेल और जादू बघेल और उनका साथी लोग आते हैं और स्कार्फ बांधे रहते हैं चेहरे में, पहचानेंगे नहीं बोल के, और रोज धमकी देते हैं केस आपस लो, नहीं मारेंगे सबको ही बोलते हैं। मेरा नंदन की बेटी लोग भी जाते हैं काम में तो उनको भी धमकी देते हैं, चाकू छुरी लेके काम आओगे तो मारेंगे बोल के। उनको ना कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, सज़ा दिलाना चाहिए। ये कब से चल रहा है? 15 दिन हो गया सर, 15 दिन पहले से वारदात चल रहा है और हम जब भी उनको देखते हैं ये दुकान में भी आते हैं, सिगरेट लेते हैं और हमारे बच्चे लोग रात में काम से आते हैं तो उनको घूर घूर के देखते हैं और हमारे बच्चे लोग खुद हमको बोले हैं कि अब किसके ऊपर चलाना है यार, ऐसी करके एक दूसरे में ही बात करते हैं, मतलब जानबूझ के सुनाते हैं एक दूसरे को। फिर बच्चे लोग हम लोग को बोलने आए तो फिर हम लोग तुरंत कतवाली गए। सर इन लोग अभी ही किराना दुकान में आए थे, लेकिन पुलिस हमारे साथ आए थे, लेकिन तब तक उन लोग फिर चले गए थे बस्ती में। मतलब यहीं आसपास ही लोग घूमते हैं, जब माहौल खाली हो जाता है ना तब घूमते हैं, गाली बकते हैं, चले जाते हैं और रात में फिर आते हैं करके उनकी मम्मी बोल रही है उनके घर में आते हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि आरोपी अब भी रात के समय इलाके में आते हैं, पीड़ित परिवार को धमकाते हैं और खुलेआम दहशत फैलाते हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस की सुस्ती के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। सब लोग नशा पानी करके बाहर जगह से आते हैं, है ना, और अगर बच्चे खड़े रहें, कोई अगर माँ की गाली दे रहा है, बार बार दे रहा है, तो ज़रा सा भी बच्चे को गुस्सा आएगा। तो अगर बच्चा रे भी बोल दिया तो लोग सीधा चाकू को मारना चालू करते हैं, तेरे को पेलूँ, तेरे को मारूँ, बोलते बोलते लड़का को मार ही दिए सर। और शादी को मुश्किल से 4 दिन बस हुआ था। जब इनको मार रहे थे तो उनका छोटा भाई जाके छुड़ाने गया तो उनको भी मारा गया। और उनको पकड़ने के वजह पुलिस वाला बोलता कि तुम लोग उनका एड्रेस बताओ तो हम पकड़ेंगे। काम उनका है, काम हमारा नहीं है सर। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थाना में जाके बोल सकते हैं कि इनको पकड़ो पकड़ो, हम बोलते हैं मुजरिम को पकड़ सकेंगे, काम उनका है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस वाले जल्द से जल्द दोनों भाई को पकड़े, तब हमको भी थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि चैन से बच्चा थोड़ा देर भी वहाँ के जाके खड़ा नहीं हो सकता। हम अगर काम भी जाते तो ये डर रहता है कि कहीं हमारा बच्चा बाहर गया है तो कहीं वो लोग आके हमला ना कर दे, और घर से भी छोड़ के जाते हैं तो ये लगता है कि घर में आके कहीं हमला तो ना करे। काम में रह के भी हम चैन से रह नहीं पा रहे हैं कि बच्चे की तरफ हमारा ध्यान एनी टाइम है सर। तो हम चाहते हैं कि दोनों भाई जल्द से जल्द पकड़ाए और उनके ऊपर केस हो। रात में ये लोग फिर आते हैं, डराते हैं। पुलिस को कई बार बताया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
राजधानी में बीच शहर में इस तरह की गैंग वॉर और उसके बाद पुलिस की धीमी कार्रवाई कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर इलाके में शांति बहाल करती है या फिर लोगों का डर इसी तरह बना रहेगा। ये जो गांधीनगर का एरिया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो सुशासन चल रहा है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। 15 दिन से यहाँ पर कुछ अपराधी तत्व के लोग आते हैं, तलवार दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, डराते हैं और बोलते हैं कि जो आप लोगों ने जो केस किया है उसे वापस ले लें। ये भय की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर काफ़ी भय है। रात को आते हैं उन लोग 2-3 बार आ चुके हैं, मुंह में स्कार्फ बांध के आते हैं और पिस्तौल भी रखे रहते हैं और गाली गलौज करते हैं, खटखटाते हैं, गाली गलौज करते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाएं भी है, वो दहशत में, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दहशत में। यहाँ जो महिलाएं जो काम करने जाती हैं, जो पुरुष लोग काम करने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए हुए रहते हैं कि कहीं कोई बड़ी वारदात हमारे यहाँ फिर से ना हो जाए। मगर पुलिस प्रशासन है जो खामोश बैठी हुई है, अपराधी घूम रहे हैं। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।